क्या हाल चाल है बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है? रिवीजन बैच कैसा चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है? आप लोग बेहतरीन कर रहे हो? ठीक है। 75 स्मार्ट चैलेंज हम लोग का बेहतरीन चल रहा है। हम लोग क्लास 12th की रिवीजन क्लास देख रहे हैं, उसमें रिवीजन पूरा देख रहे हैं, पूरा सिलेबस, होल सिलेबस हम लोग का रिवीजन बैच उसमें चल रहा है। इन्हीं रिवीजन सीरीज के मद्देनजर एक हम लोग के पास ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज बाबू कल की आई हुई है। कल हम लोग जब अपने ऑनलाइन क्लास में थे तभी ये न्यूज थी, और इस न्यूज में क्या है कि नीट 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या हो गया है? पब्लिक हो गया है। नीट 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म पब्लिक हो गया है और पब्लिक कर दिया गया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं तो देखिएगा ध्यान से कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो इसको भरने की जो टाइमिंग है या बोला जाए जो समय है, जो डेट दे रखा है, वो 9 फरवरी से मतलब कि कल से स्टार्ट है। 9 फरवरी से लेके 9 मार्च तक, 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक आप इस फॉर्म को, इस आवेदन को भर सकते हैं। आपको ये आवेदन भरने के लिए कितना शुल्क देना होगा? तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 1700 रुपए, और आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको 1600 रुपए देना होगा। यदि आप अनुसूचित, या अगर बात की जाए कि अनुसूचित जनजाति में है तो बाबू आपको 1000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 1000 रुपए। ठीक है, तो ये चीज आपको देख के जाना है कि कैसे कैसे कितने वर्ग में कितना फी रखा गया है। ठीक है, तो सामान्य वर्ग में 1700, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 और एससी एसटी के लिए, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया बाबू 1000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर देखिए एनटीए परीक्षा तिथि जो है 2024 की वो 5 मई को फिक्स की गई है। ये चीज आपको याद रखना है कि 5 मई को जो है एग्जाम टाइम, बहुत बच्चे जो होते हैं कि वो एग्जाम के टाइम में अपना एग्जाम जो डेट है वही भूल जाते हैं। तो 5 मई 2024 का एग्जाम डेट है आपका। ठीक है, अब देखो यहां पर जो एनटीए नीट परीक्षा पैटर्न जो है, वो परीक्षा पैटर्न के लिए सबसे जरूरी है समझने के लिए उन बच्चों के लिए जो पहली बार नीट का एग्जाम दे रहे हैं। और नीट का एग्जामिनेशन जो बच्चे 12th पास होने के बाद तुरंत 12th पास आउट के बाद देंगे, उनको ये समझना है कि सभी क्वेश्चन जाके नहीं रेल दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन आपको आएगा वही करिएगा, तभी 4 अंक प्रत्येक क्वेश्चन का जुड़ेगा आपके खाते में। और जो आपको नहीं आ रहा है तो वहां पर क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? -1 अंक आपके खाते में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। -1 अंक का मतलब समझते हो? ठीक है, और क्या चीज देखनी है यहां पर कि जो आपको समय अवधि मिलेगी बाबू, वो 3 घंटा 20 मिनट। जो समय अवधि मिलेगी आपको 3 घंटा 20 मिनट। अब यहां पर एक और चीज देखना है, बहुत बच्चों की ये बातें रहती है कि सर कौन कौन से भाषा में ये एग्जाम होगी? तो ये 13 भाषाओं में ये एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है। कौन कौन सी? पहला जो है आपका जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई किए होंगे वैसे लैंग्वेज आप चूज करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म डालते वक्त। अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, ये जो भी है, जितने भी जो भी लोग जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे उर्दू में किसी ने पढ़ा है तो उर्दू वाले वहां पर लैंग्वेज चूज क्या करेंगे? उर्दू। क्या करेंगे? लैंग्वेज चूज करेंगे उर्दू। अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर एनटीए 2024 के लिए कौन कौन पात्र है, मतलब कि कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिएगा, जो आपकी उम्र है वो सबसे महत्वपूर्ण रखती है नीट एग्जाम देने के लिए। आप कम से कम 17 वर्ष के तो पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, 17 वर्ष के बाद के बच्चे जो हैं वो आयु उनकी मापदंड में रखी गई है कि वो नीट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब देखो यहां पर की राष्ट्रीयता की बात की जा रही है, जो विदेशी नागरिक है वो भी दे सकते हैं, जो है कि आपका वो अपना जो भी है सर्टिफिकेशन लगाकर। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? शैक्षणिक योग्यता क्या होगी कि अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो 10+2 परीक्षा में आप उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर आप 10+2 में अपियरिंग में हो। अपियरिंग का मतलब कि आप 12th का एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, अब यहां पर मेजर समस्या ये आती है 12th वाले बच्चों की कि सर हम एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या पता कि मेरा 70% नहीं आया या 60% नहीं आया, 90% नहीं आया, क्या हम वो एग्जाम दे पाएंगे? परसेंटाइल पर डिपेंड करती है कि नहीं। तो नीट की एग्जाम जो है बाबू परसेंटाइल पर डिपेंड, एक बात की जाए कि न्यूनतम अंक पर करती है, जो कि अगर हम बात करें
कि 2024 नीट के लिए बोली गई है ये बात कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में न्यूनतम आपको 50% का स्कोर होना चाहिए। और ये कैटेगरी पर और कम कर दी गई है। अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस है तो उनके लिए बाबू 45% का आपके पास स्कोर होना चाहिए। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाएंगे, ये मुख्य है। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे, ये मुख्य है, समझिए। पहली बात कि आप लेकर जाएंगे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, और आप निकलवा लेंगे उसी का पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज की संख्या ज्यादा रखिएगा और पोस्ट कार्ड की संख्या 2 रख लीजिएगा। लेफ्ट राइट थंब अपना लेकर जाइएगा, वो आपके साथ जाएगा। ठीक है, वहां पर इंप्रेशन देना होगा। सिग्नेचर आप सरल भाषा में करिएगा, ऐसा नहीं है कि अकड़ पकड़ कर दिए और वो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आप उस सिग्नेचर को नहीं कर पा रहे या वो मैच नहीं हो रहा, या फिर मान लो कि जब काउंसलिंग का टाइम आया उसमें दिक्कत हो गई, तो आप सिंपल रखिएगा जो कि मैच कर जाए। क्लास 10th, क्लास 12th की मार्कशीट, जिन बच्चों के पास क्लास 12th की मार्कशीट नहीं है, जो अभी इस साल एग्जाम देंगे क्लास 12th का, वो क्लास 12th का रोल नंबर लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? रोल नंबर। और देखिए, रोल नंबर लेकर जाएंगे और फॉर्म भरेंगे। और इन सब चीजों से मुख्य चीज एक और है कि आपको गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड कोई भी एक आईडी लेके जानी है। लाइक दैट कि आधार कार्ड ले लीजिएगा, आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, और आधार कार्ड यदि नहीं है तो पैन कार्ड ले लीजिएगा। बाबू, बिना आधार का पैन कार्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई आप एक लेकर जाइएगा। अब देखो, मेजरली बात कि आप जो पढ़े हो वो चीज वैसे ही पढ़िए, कोई इधर उधर की बातें नहीं देखनी है। र्यूमर बहुत आएंगे कि ये चीज चेंज कर दिया गया, वो चीज चेंज कर दिया गया, ये हटा दिया गया, वो हटा दिया गया, ये सब एक षड्यंत्र होगा। ठीक है, अभी आपको इन सब चीजों में नहीं फंसना है। जैसे आप जो चीज पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, जो भी चीजें होंगी यहां से आपको सूचित कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शाम को, रात में हम लोग 8 बजे अपने लाइव क्लासेस में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।